प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय के दौरे पर रहे। पीएम ने कहा कि नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर एनडीए को मिला। इसी दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया। पीएम ने कहा कि दिल्ली से लेकर दीमापुर तक कांग्रेस ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली सरकार की सोच को ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को एटीएम माना हुआ। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि पार्टियों तक पहुंचा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां मिटें और दिल्ली से भी दूरी कम हो। यही वजह है कि पिछले 9 सालों में मैं खुद दर्जनों बार यहाँ आया। मैंने अपने लोगों पर विश्वास किया है और देश चलाता हूँ अपने लोगों का सम्मान कर। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास, विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। हमें गरीबों, आदिवासियों और महिलाओं के विकास पर फोकस करना है और इसलिए हमारी हर योजना में इन्हीं वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा और इसका लाभ सबसे अधिक आदिवासी महिलाओं को हुआ। पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए 2000 करोड़ के आसपास ग्रांट मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसको दोगुना करके ज्यादा किया है। अब यह बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया। प्रदेश के नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग दोगुना हो चुके हैं। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में एटीएम की तरह नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी की तरह मानते हैं। पीएम ने कहा कि हम गरीबों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज हमारी योजना में समाज के इन तबकों को प्राथमिकता दी जाती है। नागालैंड को चलाने के लिए हमने 3 मंत्र अपनाए, शक्ति और उसके साथ वृद्धि। यही वजह है कि हम लोग बीजेपी और एनडीपीपी पर भरोसा करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इसी दौरान सीएम नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और फिर चाय की चुस्की ली। सीएम ने नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करके उनका हालचाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम और विकास कार्यों पर भी जिक्र किया। जिसके बाद सीएम ने पानी भर रही महिलाओं से बात की और पेयजल की स्थिति के बारे में जाना, जिस पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि पानी नियमित आ रहा है। मुख्यमंत्री मुख्य बाजार से होते हुए गोरलचोर मैदान पहुंचे। मुख्य बाजार में उन्होंने दुकान स्वामियों से भी बातचीत की, उनका हालचाल जाना। मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां पर कई खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बात की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार, विकास से लेकर तमाम मुद्दों को सरकार को सफल करार दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा और सपा सरकार के कामकाज और मौजूदा सरकार के कामकाज की तुलना करने की नसीहत दी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी सांसद सरोज पांडे समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में संगठन की मजबूती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली। ऐसे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी जल्द ही कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि बीजेपी के संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठक जल्द ही करके फाइनल कर लिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया, इनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति ने ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की है और जल्द ही ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने संसदीय क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे। खटीमा नगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अजय भट्ट चक्करपुर बनखंडी महादेव मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पर अजय भट्ट ने महादेव के दर्शन करके जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर पहुंचे भट्ट का मंदिर समिति के पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और वहीं कुछ दिन पूर्व देहरादून में हुए बेरोजगारों पर लाठीचार्ज मामले में भट्ट ने कहा कि बेरोजगारों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके सामने स्थिति ना उगलते ना निगलते, क्योंकि बच्चे उन्हीं के पुलिस उनकी और सरकार की भी बात करते।
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही यात्रा पर आश्रित सभी व्यवसायी अपनी तैयारियों में जुटने लगे हैं। केदार घाटी में जहां पर नए होटल और लॉज के निर्माण कार्य पर प्रगति हो रही है और वहीं होटल स्वामी अपने होटल पर रंग रोधन करने में लगे हैं। समय को देखते हुए केदार घाटी के लॉज, घोड़ा खच्चर और ढाबा व्यवसायी अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। किच्चा विधानसभा में बीजेपी की नगर इकाई द्वारा एक दिवसीय कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी जिला प्रभारी पुष्कर काला एवं ललित मिगलानी ने किया। कार्य समिति समापन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार हर रोज विकास के नए नए आयाम को स्थापित कर रही है। जहां एक तरफ कानून लाकर नगर माफियाओं की दुकान बंद कर दी है और उसके साथ ही सरकार युवाओं के रोजगार को भी ध्यान में रखते हुए नई नई भर्तियां लेकर आ रही है। जोशीमठ पेनी हेलक पैदल मार्ग पर एक अज्ञात शव को एसडीआरएफ ने बरामद किया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर शव को निकालने के बाद पुलिस के हवाले किया। अल्मोड़ा के लोगों को जल्द ही अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार ने जिले में कुल 9 पार्किंग स्थलों के लिए स्वीकृति दी। बजट जारी होने के बाद जिला मुख्यालय में फिलहाल शिखर तिराहे और भैरव मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अन्य पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज की। पौड़ी में फायर सीजन के शुरुआती दौर में वनाग्नि ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, जो कि वन विभाग के उन दावों की पोल खोल रही है जो कि फायर सीजन से पहले किए जा रहे थे। पौड़ी के आसपास के क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल वनाग्नि की चपेट में। वहीं वन विभाग के एफटीओ का कहना है कि आने वाले दिनों में वनाग्नि अपना और विकराल रूप दिखाएगी। फायर सीजन में जंगलों को वनाग्नि की घटनाओं से बचने के लिए वन क्षेत्राधिकारियों और वन विभाग की टीम को सख्त निर्देश दिए। इस बार 43 क्रूज स्टेशन भी स्थापित किए गए, हालांकि जहां से वनकर्मी अपनी पीठ के जंगलों पर पैनी नजर रखेंगे। रुड़की में गन्ने से लदी ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके चलते सड़क किनारे एक झोपड़ी नुमा फ्रूट की दुकान ध्वस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन हादसों को न्योता देते हुए नजर आती है। हजारीबाग के मोरंगी पंचायत में माता शबरी की जयंती धूमधाम से मनाएगी। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रदीप प्रसाद, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। समाजसेवी ने कहा कि शबरी माता की जयंती के अवसर पर मोरंगी स्थित लगने वाले मेले में भव्य मंदिर शबरी माता का निर्माण किया जाएगा। कठुआ में हेलीकॉप्टर से दुल्हन आने पर स्वागत हुआ। गांव में पूरा शोर शराबा हुआ। दूल्हा दुल्हन के साथ ही हर कोई हेलीकॉप्टर की एक झलक पाने के लिए बेताब था। भीलवाड़ा में अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि गांव सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित मांगों के लिए और बजट की सार्थक घोषणा नहीं करने फलस्वरूप सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। रणवीर सिंह राणावत ने यज्ञ में मुख्य भूमिका निभाई। धौलपुर के रहरई गांव में कुएं में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर में चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के घर पर 20 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 20,50,000 रुपए बरामद किए। गोंडा में नाबार्ड वसंत मेले का जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। दरअसल ये 3 दिवसीय नाबार्ड वसंत मेला रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले में महिलाओं द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। हरदोई में खाना बनाने के दौरान एक घर से उठी चूल्हे की चिंगारी ने गांव के 86 मकानों को जलाकर राख कर दिया। घटना में एक व्यक्ति झुलस गया और दर्जनों मवेशियों की जलकर मौत हो गई। इसी दौरान आग के तांडव से ग्रामीणों में कोहराम मच गया। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 17 साल की लड़की का खेत में शव मिला। इसी दौरान शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में मुखबिर की सूचना पर पूरनपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के पास से 5 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हरदोई में निजी चिकित्सालय की मनमानी और नोडल अधिकारी पर रिश्वत लेकर कार्रवाई न करने के आरोप के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोडल अधिकारी का बचाव किया। हरदोई निजी चिकित्सालय की मनमानी। बस्ती के सैनिक राजकुमार शर्मा जयपुर में तैनात थे। अचानक हार्ट अटैक आने से कल उनका निधन हो गया। जवान का शव आज पैतृक गांव पहुंचा। वहीं सैनिक सम्मान के साथ जवान को आखिरी सलामी दी गई और इस दौरान क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान और सम्रांत लोग मौके पर पहुंचे। सफल इन्वेस्टर समिट होने के बाद आज 3 दिवसीय यूपी नंबर 1 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और सदर तहसील परिसर में डीएम माला श्रीवास्तव ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलंदशहर के अकबरपुर रैना गांव में बेटों ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक दोनों बेटों ने संपत्ति के लालच में पिता की हत्या की। पुलिस ने दोनों बेटों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की। सरायकेला के कुमारता गांव में दबंगों ने गांव के लोगों पर हमला करके लहूलुहान किया, जिसमें बाइक सवार बुजुर्ग का हाथ टूट गया तो वहीं उनके बेटे को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम जमशेदपुर रेफर किया। एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के बाईपास कोल्ड के पास में सड़क हादसा हो गया। बारातियों की एक कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में दूल्हा समेत कुल 9 लोग घायल हो गए, जिसमें दूल्हे समेत 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में दबंगों ने उनके डर से पलायन का मामला सामने आया है। दबंगों से परेशान महिला ने बच्चों के साथ पलायन कर लिया। आरोप के मुताबिक बीते दिनों मामूली विवाद के चलते दबंगों ने महिला के घर पर फायरिंग की। पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा परिवार को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। कानपुर देहात में जिला प्रशासन से आम लोगों का भरोसा उठ गया। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से तंग आकर एक महिला ने पुलिस के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि महिला पुलिसकर्मियों की सक्रियता से महिला को सुरक्षित बचा लिया। धौलपुर में वकीलों ने जोधपुर अभिशासक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या के मामले में कार्य बहिष्कार करके कोर्ट परिसर में नारेबाजी करके रैली निकाली। आक्रोशित वकीलों ने मृतक के मुताबिक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और परिजनों के आर्थिक सहायता और वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पैसों के लेनदेन के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। 2 भाइयों ने पैसों के लेनदेन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राधिकरण की सीईओ ने समिट के मद्देनजर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने उद्यान, विद्युत, स्वास्थ्य और परियोजना विभाग के अफसरों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऋतु माहेश्वरी ने अफसरों को सड़कों का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। बांका के बौसी प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक डॉक्टर निक्की हेमडम ने की। बैठक में बिजली, पानी, सड़क जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लचर इंतजामों को लेकर शिकायत की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे चलो नदी को जाने अभियान के सुचारू संचालन के लिए नगर निगम दफ्तर में एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में नदियों का विकास करने पर विचार किया। नवी मुंबई के तुर्भे MIDC पुलिस ने करीब 81,81,000 रुपए के गुटखे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त पंसारी ने बताया कि 19 फरवरी को पुलिस ने नाकाबंदी में एक टेम्पो को पकड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर गुटखा मिला। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त ACEO मेघा रूपम ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मेघा ने ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। इससे पहले मेघा रूपम GM के रूप में हापुड़ में तैनात थी। कर्नलगंज में धमसड़ा में 4 बदमाशों ने डकैती की नियत से 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच में जुटी। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। एक बस में बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शहरियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राधिकरण का नया दफ्तर खुलने जा रहा है। पश्चिम ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए प्राधिकरण का दफ्तर काफी दूर पड़ता है, जिससे कि सरकारी कामकाज करवाने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लिहाजा लोगों की सहूलियत के लिए प्राधिकरण ने यह फैसला किया। ग्वालियर में रिटायर्ड महिला सैन्य अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया। बीमा कंपनी कर्मचारी ने महिला के साथ धोखाधड़ी की। महिला के मुताबिक बीमा कर्मी ने पॉलिसी की रकम कंपनी में जमा नहीं करवाई और बाद में नौकरी छोड़ दी। इस तरह आरोपी ने महिला को कुल 2 लाख रुपए का चूना लगाया। मेरठ के खानपुर गढ़ी में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। 6 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई की। मारपीट में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ के थाना परीक्षित गढ़ क्षेत्र में 6 साल के मासूम रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। वहीं देर रात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची का शव कोहलू पर कन्नों के बीच दबा मिला। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धुले के मोहड़ी थाना क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ की अतरौली तहसील क्षेत्र में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और शव को एक बोरे में बंद करके रख दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संपत्ति को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। शामली में निर्धारित क्षेत्र से ज्यादा बालू खनन करने के मामले में प्रशासन ने खनन ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगने के बाद खनन ठेकेदारों में हड़कंप मचा। प्रशासन ने खनन ठेकेदारों से जल्द ही रिकवरी करने का दावा किया। पिथौरागढ़ जिले को बने हुए 63 साल होने को हैं और वहीं जिले के कई संगठनों के लोगों ने जिले भर में जगह जगह कई कार्यक्रम किए। पिथौरागढ़ की 63वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर कई प्रजाति के 63 पौधों का रोपण किया गया। सहारनपुर में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने कुछ दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया और व्यक्ति की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने 3 दिवसीय ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा रे, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। ऑल इंडिया बास्केटबॉल में देश के तमाम राज्यों से खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे। ये प्रतियोगिता 24 से 26 तारीख तक आयोजित की जाएगी। रेखा रे ने कहा कि मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। प्रतियोगिता में खेलने आए देश के कोने कोने से नियमित और अनियमित कर्मचारियों को एक अवसर प्राप्त हुआ। इस खेल के माध्यम से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं और इसके तहत कार्यक्रम लगातार आयोजित होगा। दतिया में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला होमगार्ड कमांडेंट और एसडीआरएफ ने प्रशिक्षण लेने वालों ने बताया कि किस तरह से आपदा के मौके पर उन्हें राहत कार्य करने चाहिए, जिससे कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके।